पूजा नायक, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अभिनव मनुष्य। इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिला में हुआ था। रेडियो विभाग में भी काम कर चुके हैं। सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक रह चुके हैं। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। इनकी मृत्यु सन 1974 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती आदि। सन 1972 में उर्वशी काव्य कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। कविता को जानने से पहले कविता का आशय को भी जानना उतना ही आवश्यक है बच्चों। तो देखिए, इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। अतः कवि की इच्छा है कि मानव दूसरे मानव के प्रेम भाव को समझे और तब कहीं वह सच्चा मानव कहलाएगा। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर समर्थ हैं विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करो में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। शब्दार्थ यह है दुनिया संसार, नर मनुष्य, कर हाथ, वारी पानी, बाप बाष्प, हुक्म आदेश आज्ञा, पवन हवा, व्यवधान रुकावट, सरित सरिता नदी, गिरि पहाड़ पर्वत, सिंधु सागर। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी। आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर मानव सिंहासन पर ही बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि उसने जल, विद्युत और बाप आदि पर अपना अधिकार जमा लिया है। वो कैसे? इस चित्र को देख सकते हैं ना? तो वहाँ पे मनुष्य ने प्रकृति को एक हाथ में समाया हुआ है, पानी को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है, समुद्र के अंदर घर, होटल भी बनाए हैं जैसे कि पाम जुमेरिया। आज मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप चढ़ता उतरता है, उसमें मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि सरिता, पहाड़ तथा सागर को भी आज मनुष्य सहजता से लांघ सकता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। शब्दार्थ यह है गगन आसमान, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म अणु, आलोक प्रकाश, व्योम आकाश, आगार घर, ज्ञेय जानकारी, श्रेय यश। आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है जिसे कि विमान, रॉकेट। परमाणु भी मानो मनुष्य के हाथों को देखकर कांपते हैं। हाँ, कांपेंगे ही ना, क्योंकि मनुष्य की सोच तेज गति से बढ़ती जा रही है। कब क्या आविष्कार करे यह किसी को भी नहीं मालूम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार करता
मात्र नहीं है, वह ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आगार का भी निर्माता है। आकाश से पाताल तक की सब कुछ उसे जानकारी है, फिर भी वह मानव का परिचय नहीं दे पा रहा है। यह मानव का जीत नहीं है, श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। तो आप लोग सोच रहे हैं ना बच्चों कि मैंने मनुष्य की जीत नहीं है ऐसा क्यों कहा। मनुष्य तो प्रकृति पर जीत हासिल की है, फिर भी मैंने ऐसा क्यों कहा। तो ज़्यादा सोचिए मत। तो इस चित्र को देख ही रहे हैं ना। हाँ, मनुष्य मनुष्य के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के मनुष्य को वहाँ पे पहचान नहीं रहा है, अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। तो मनुष्य की जीत कैसे हुई। हाँ, प्रकृति पर तो जीत उसने हासिल की है, पर एक दूसरे के बीच में जो मनुष्य के प्रेम होना चाहिए था वो कहाँ है। श्रेय तो उसका है जिसने बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत प्राप्त की हो। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानव से प्रेम किया है। श्रेय उनको है जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा दे। मतलब मनुष्य मनुष्य के बीच में जो कड़वाहट है, द्वेष है, उसे मिटाए तो ही मनुष्य की जीत हो सकती है। वास्तव में वही ज्ञानी है और विद्वान है तथा सच्चा मानव भी वही है जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। यही कवि का संदेश है। धन्यवाद।